नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो की मेरा टॉपिक है वर्क परमिट सिस्टम क्या है। वर्क परमिट सिस्टम यानी कितना टाइप क्यों है और वर्क परमिट सिस्टम क्यों दिया जाता है और उसका बेनिफिट क्या है, उसके आधारित ये वीडियो है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लिख के रखा है वर्क परमिट सिस्टम किसे कहते हैं। वर्क परमिट सिस्टम एक वर्क परमिट परमिट एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो किसी कंपनी में खास काम के साथ किसी खास समय के लिए 28% द्वारा जारी खास समय के लिए 28% द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट को के वर्क परमिट कहता है। चलो दोस्तों, अभी हम आपको बता देते हैं आसान भाषा में वर्क परमिट किसे कहते हैं। देखो, वर्क परमिट एक रिटन रिकॉर्ड है। वर्क परमिट एक रिटन रिकॉर्ड है, मतलब क्या है, जो किसी कंपनी में खास काम के साथ, मतलब कोई भी एक ऐसा खास काम होगा कंपनी में, जैसे वेल्डिंग, काटिंग, ग्राइंडिंग, कोई भी काम होगा तो कौन भाई जिसमें में काम करना हो तो किसी खास समय के लिए, मतलब एक परमिट एक समय के लिए ही दिया जाता है। 28% दरा वहाँ पे जो भी 28% होगा उस, मतलब कंपनी में, सोसाइटी में जो भी सीनियर अधिकारी होगा, जो भी 28% होगा उसके द्वारा जो जारी किए जाता है वो डॉक्यूमेंट को क्या परमिट कहते हैं। अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ, वर्क परमिट एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो किसी कंपनी में खास काम के साथ किसी खास समय के लिए 28% द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट को वर्क परमिट कहते हैं। अभी वर्क परमिट सिस्टम किससे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम कितना टाइप के हैं, और बहुत सारे यूट्यूब में देख लो, गूगल में चेक कर लो, कोई बताता है 2 टाइप की है, कोई बताता है 3 है, कोई बताता है 7। इस वीडियो के जरिए बिल्कुल आपको मैं डाउट क्लियर कर देंगे। इससे पहले कितना टाइप की है परमिट वो लिख लेते हैं। टाइप ऑफ परमिट लिख लेते हैं 2 नंबर। टाइप ऑफ परमिट ठीक है। टाइप ऑफ परमिट कितना टाइप की परमिट है। 1 नंबर में आ गया है हॉट वर्क परमिट। 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या है, कोल वर्क परमिट। और 3 नंबर में है वर्क एट
हाइट परमिट। और क्या है, चौथे नंबर में है एसिड एरिया, एसिड एरिया, एसिड एरिया वर्क परमिट, एसिड एरिया वर्क परमिट। अभी पांचवें नंबर में है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। अभी हम चौथे नंबर में लिख देते हैं, ठीक है। चौथे नंबर में एक्सकवेशन वर्क परमिट। और हमारे पास क्या है, लास्ट में लग गया है, लास्ट में क्या रह गया है, सातवें नंबर में वेसल एंट्री या कॉन्फाइंस स्पेस वर्क परमिट। ये 7 हो गए हैं। हमने अभी क्या लिखा है, 7 लिखा है, आप देख लो एक बार। टाइप ऑफ परमिट पहले, उसके बाद हॉट वर्क परमिट, ठीक है, कोल्ड वर्क परमिट, वर्क एंड हाइट परमिट, एसिड एरिया वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, एक्सकवेशन वर्क परमिट। एक्सकवेशन का मतलब होता है खनन कार्य, जहाँ भी खुदाई होता है, जहाँ भी जिसमें जो परमिट दिया जाता है उसको एक्सकवेशन बोलता है। वेसल एंट्री या कॉन्फाइंड स्पेस, जहाँ पे हम मतलब एक तरफ से आदमी जा सकता है और एक तरफ से कोई बंद है, जैसे आपका कोई बड़ा सा होल सुरंग हो गया, जैसे वाटर टैंक हो गया, बहुत सारे मतलब नले हो गया, उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ एक तरफ से जा सकते हैं और उसी तरफ से हम निकल सकते हैं। जैसे एक वाटर टैंक आपको क्लीनिंग करना है, तो उस जो परमिट चाहिए होता है उसमें वेसलिटी या कॉन्फाइंस स्पेस का क्या लग जाएगा, वर्क परमिट उसमें इशू किया जाएगा। अभी हमारे जो मेन टॉपिक है, कोई बोलता है कि जो है कि 2 टाइप की परमिट है। हॉट वर्क परमिट, यानी हमें जो भी आग के संबंधित काम करते हैं, जिसमें जिस काम के द्वारा आग लगने की चांस होता है, उस काम को हम हॉट वर्क परमिट में ले लेते हैं, जैसे वेल्डिंग, काटिंग, ग्राइंडिंग, सिजाइंग, इसके अलावा। और कोल वर्क परमिट मतलब जिस जिस काम को करने से आग लगने का कोई संभावना नहीं होता है, उसको कोल वर्क परमिट कहते हैं। इसीलिए कोई कोई बोलता है 3 टाइप का क्या होता है परमिट, और 2 टाइप का परमिट होता है, इसको बोलता है हॉट वर्क परमिट और कोल वर्क परमिट। बाकी जो परमिट है वो क्या होता है कि जैसे आपको एसिड एरिया, ये एक्सकवेशन का हो गया, वेसल एंट्री का हो गया, ठीक है, एसिड का हो गया, ये सब क्या है, ये भी क्या कोल वर्क परमिट के अंतर्गत आता है। अभी हम नेक्स्ट तीसरे टॉपिक के ऊपर जाएंगे, बेनिफिट ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। आपको एक वर्क परमिट सिस्टम देने की क्या जरूरी है, मतलब किसी को आप वर्क परमिट सिस्टम को क्यों दिया जाता है, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट वहाँ सिलेक्ट के रखा है। सबसे पहला पॉइंट है वर्क परमिट सिस्टम देने के फायदा वो होता है कि वो वर्क साइट पर रिस्क को रिडक्ट करता है। यानी वर्क परमिट सिस्टम हम देने का फायदा क्या है कि उस जगह पे जहाँ पे भी वो काम करेगा, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कहीं पे वेल्डिंग का काम करेगा, उसमें आसपास बहुत सारे मतलब इनफ्लेमेबल मेटल है या कागज, गट्टा, लकड़ा जो भी है, उसको उस जगह को मतलब सबसे पहले परमिट देने से पहले उसको साफ सुथरा करेगा, उस पर साफ सफाई करेगा, सीनियर अधिकारी के जाके पूरे साइट को क्या करेगा, पहले जहाँ पे भी काम होगा उसको क्या करेगा, उसको उसको रेक्टिफाई करके जो इनफ्लेमेबल लिक्विड्स है वो हटा देगा, यानी हमारे रिस्क को क्या है, कम करता है। दूसरा नंबर लिखा है किसी कार्य के केवल क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन ही की संचालित करेगा, मतलब कोई भी काम जो बंदा जिसको जो काम के लिए दिया गया है, जैसे एक वेल्डर है, उसको वेल्डिंग करने आता है, उसी पर्सन को वो काम करने की अथॉराइज है। और जैसे नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में है परमिट देने के समय वो तय हो जाता है कि जिस कार्य के लिए परमिट दिया जा रहा है वो कितने समय तक संचालित रहेगा।
जैसे आप एक परमिट क्या है कि एक खास समय के लिए इशू किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट में उस मतलब फाइल में लिखा जाता है कि आप उस समय से उस टाइम ही काम कर सकते हो। जैसे कोई भी काम आपको, जैसे आप सुबह 10 बजे आ गया है, 10 बजे आने के बाद उस काम को आप शाम को 6 बजे अंधेरा होने से पहले ही आपको बंद करना है, नाइट को वो काम नहीं कर सकते हो। तो आपको एक खास समय उसमें तय रहेगा, उस खास समय के अंदर ही आप उस काम को कर सकते हो। अभी चौथे पॉइंट में जाता हूँ। वर्क परमिट के दौरान वो के पुष्टि हो जाता है कि वर्कर काम करने जा रहा है उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया है या नहीं। जैसे कोई भी एक बंदा, 2-3 बंदे कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वो कॉन्फाइंस स्पेस का हो, हॉट वर्क हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, जो एसिड में काम करने जा रहे हैं, तो उसमें वो परमिट देने से पहले जो ऑथराइज पर्सन है वो चेक करेगा उसके पास प्रॉपर सेफ्टी है नहीं है, गॉगल्स है नहीं है, गम बूट है नहीं है, सेफ्टी बिल है नहीं है, हेलमेट है नहीं है। ये सारे शूज मतलब चेक करने के बाद ही उस पर्सन को क्या करेगा, उस काम को करने के लिए क्या करेगा, ऑर्डर देगा या उस काम को कराएगा। अभी लास्ट पॉइंट में क्या है, 5वें नंबर में, वर्क परमिट फायदा वो होता है कि काम के गलती को पता किया जाता है और उसकी इम्प्रूव भी किया जाता है। जैसे हम परमिट देने से क्या होता है, उस जो भी काम है अचानक क्या उसमें गलती हो जाता है। जैसे आप एक वेल्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो उसके क्या है, इलेक्ट्रिकल जो टॉप टॉप होता है उसमें क्या है कि केबल में लगा नहीं है, कोई केबल कटा फिटा है। जब एक ऑथराइज पर्सन वो चेक करेगा, उसका गलती को पकड़ेगा और उसके बाद उसको बताएगा ये टॉप लगा लो या ये केबल हटा के नया ले आयो। और जो भी आपकी मशीन है उसको, मशीन को जो इंस्पेक्शन करेगा। और दूसरी बात है कि उसमें प्रॉपर अर्थिंग है नहीं है, और बंदे एप्रोन पहन के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब सारे चीज़ वो एक ऑथराइज पर्सन क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करने के बाद ही वो क्या करेगा कि उसको काम करने की इजाज़त देगा। और जो भी काम उसको गलत लगे उसको इम्प्रूव करने के लिए वो बताएगा, और उस हिसाब से वो क्या करेगा, इम्प्रूव करके काम करना चालू कर देगा। और ऐसे तो आप मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।